और अनुज चौधरी ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। अनुज चौधरी जो सरकार की प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मुसलमान हिंदू भाईचारे को आगे बढ़ाना, मुसलमान हिंदू भाईचारे को मजबूत करना। और आपने देखा कि वो सीओ कितना जाबाज सीओ है कि मस्जिद के सामने भी जब जुमे की नमाज हो रही थी उसी जाबाजी के साथ खड़ा हुआ था जिस जाबाजी के साथ होली के लिए खड़ा हुआ था। अगर उसकी कुछ छींटें लग भी जाती तो शायद वो ये भाईचारे की मिसाल हो जाती कि भाई मस्जिद के सामने से होली गई है और कुछ छींटें लग गई हैं, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 14 मार्च को होली का पर्व पूरे देश ने, पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदरता भाव के साथ मनाया गया। तो वहीं जुमे की नमाज जिसको लेकर पूरी तरीके से चर्चाएं थी, भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, ये सोचा जा रहा था कि साहब होली और जुमा एक साथ है तो कैसे बनेगा। लगातार घमासान मचा हुआ था राजनीति दलों के बीच में, लेकिन नमाज भी हुई, जुमा भी पढ़ा गया और वहीं रंगों की होली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती बजाज गुजर साहब सीधी बातचीत करेंगे। सर, बड़ी चर्चाएं थी, राजनीतिक दलों को बड़ी चिंता थी, सामाजिक लोग बड़ी चर्चाएं कर रहे थे कि साहब होगा कैसे। 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। अखिलेश जी को चिंता थी, समाजवादी को चिंता थी। आखिर ये हुआ क्या? ना एक पत्ता भी अगर कहें तो हिलने की कोशिश नहीं हुई। छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी साहब दंगा हो जाएगा, साहब नमाज खुजाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हुआ क्या साहब? देखिए, बहुत बहुत मुबारकबाद यूपी शासन प्रशासन पूरे देश में सभी जगह लोगों को कि उन्होंने होली के त्यौहार को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरे जोश के साथ मनाया जी। और जुमा चूँकि रमज़ान का जुमा था और रमज़ान में वैसे भी जुमा आमतौर से मुसलमान आम दिनों में भी पढ़ता है, लेकिन रमज़ान का जुमा कुछ ज़्यादा पढ़ता है। तो रमज़ान का जुमा था और माशाल्लाह जुमा भी हो गया है और होली भी हो गई है। और दोनों की बात सही है कि लोगों में इस तरह की अफवाहें थी, जिन लोगों ने नफ़रत फैलाई थी, जिनका एजेंडा नफ़रत फैलाना था, और वो लोग जो ये देख रहे थे ख़ास तौर से यूपी में कि दंगा हो जाएगा और आगजनी होगी, फला होगा और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उन्होंने देखा कि वहाँ बिल्कुल कितना सुकून और शांति के साथ दोनों काम हो गए। जुमा भी हो गया, होली भी हो गई और मोहब्बत के साथ हो गई। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखे हैं जो लोग सोच नहीं सकते। यानी मैंने ये देखा है कि जब मुसलमान जुमे के लिए जा रहा है तो हमारे सनातनी भाइयों ने उनके ऊपर फूल बरसाए हैं, और जब सनातनी होली खेलने जा रहा है तो मुसलमानों ने उनके ऊपर जो है वो फूल बरसाए हैं। इतनी सुकून और इतना शांति के साथ, और ख़ास तौर से संभल पर बहुत निगाह थी। और संभल जो पूरा प्रांत है, रामपुर का, मुरादाबाद का पूरा प्रांत पर निगाह थी तो वो बहुत शानदार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सभी का, ख़ास तौर से यूपी शासन प्रशासन का, यूपी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर रखने में बहुत ऐतिहासिक फैसले लेते हैं और बहुत कुर्बानी उनकी है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मेहनत जाबाजी के साथ यूपी शासन ने, यूपी प्रशासन ने होली और जुमे को, और वो भी रमज़ान का जुमा, दोनों को साथ अच्छे से संपन्न कराया। सीओ अनुज चौधरी को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि साहब ऐसा बयान दे दिया सीओ साहब ने तो कि जुमा 52 बार आता है, होली एक बार आती है साल में, जिसको रंग से परहेज है वो घर में नमाज पढ़ ले, जिसको अगर बाहर निकलना है तो वो सोच समझ के बाहर निकले, फिर भाईचारे के साथ बाहर निकले। इस पर राम गोपाल जी ने कहा कि भाई ऐसे सीओ अगर हमारी सरकार आएगी, समाजवादी की सरकार बनेगी, तो ऐसे सीओ जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको हम जेल में बंद करने का काम करेंगे। देखिए, राम गोपाल ने वाकई ये बयान दिया है, मैंने सुना है, और वो एक धमकी भरा बयान है राम गोपाल का। और जब समाजवादी की सरकार थी तो मैंने शामली मुजफ्फरनगर का दंगा देखा है, और उस दंगा को, जब वो दंगा शुरू हुआ, हज़ारों लोग उसमें जो है वो मारे गए, बेघर हो गए। कई दिन तक समाजवादी की सरकार उस दंगा को नियंत्रण नहीं कर पाई थी। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। और फिर वो लोग जो दंगाई थे उनको समाजवादी जेल भेजने में नाकाम रही, और उसका इल्ज़ाम भी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी पर लगा दिया था।
लोगों ने ये भी देखा कि जब समाजवादी की सरकार थी तो ऑफिसर्स लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नहीं, भैंस ढूंढने में लगे थे, बकरियां ढूंढने में लगे थे। जब समाजवादी की सरकार थी तो पूरी यादव फैमिली के कम से कम 20-25 लोगों को ऑफिसर्स लोग प्रोटोकॉल देने में लगे हुए थे। उसी फैमिली में एक प्रधान से लेकर के एक मुख्यमंत्री तक था। जब राम गोपाल जी की सरकार आएगी, वैसे तो सपने गलत देख रहे हूँ, अभी 20 साल उनको सपने नहीं देखने चाहिए। और राम गोपाल जी इतने ताकतवर आदमी नहीं है जो सीओ अनुज चौधरी को जेल भेज सकेंगे, क्योंकि कानून ताकतवर है और अनुज चौधरी ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। अनुज चौधरी जो सरकार की प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मुसलमान हिंदू भाईचारे को आगे बढ़ाना, मुसलमान हिंदू भाईचारे को मजबूत करना। और आपने देखा कि वो सीओ कितना जाबाज सीओ है कि मस्जिद के सामने भी जब जुमे की नमाज हो रही थी उसी जाबाजी के साथ खड़ा हुआ था जिस जाबाजी के साथ होली के लिए खड़ा हुआ था। तो अगर आप ऐसे अधिकारी को जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और मैनेज करने में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो और जिसने दंगा को नियंत्रण करने में अपने आप को खोने की परवाह न की हो, अगर ऐसे अफसर को आप धमकाने की बात कर रहे हैं तो ये समझ लो कि यूपी की आवाम समझ रही है और यूपी की पब्लिक आपको मौका ही नहीं देगी। क्योंकि यूपी का जो सपना है कि यूपी एक ऐसा शानदार और अच्छा यूपी हो जिसके अंदर कानून व्यवस्था मजबूत हो, जिसमें माफियाज खत्म हो, जिसमें कारोबार कर सकें, जिसमें माँ बहनें सुरक्षित रह सकें, सलामत रह सकें, तो वो यूपी तो अब का यूपी है। समाजवादी का यूपी ऐसा यूपी नहीं है, वो तो फिर एक सपना ही था। तो अब योगी जी ने यूपी को जितनी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचाया, मेरा ख्याल अवाम उसको खोएगी नहीं और योगी जी उसमें आगे बढ़ते रहेंगे और राम गोपाल जैसे लोगों के ये सपने पूरे नहीं होंगे। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा उनको इस बात से परहेज़ करना होगा कि वो हमारे उन अधिकारियों को, जो वो भी किसी माँ का बेटा है, सीओ अनुज चौधरी पहलवान है, उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसकी फैमिली ने उसको पाल पोस के पहलवान बनाया। अर्जुन अवार्ड उसको किसी के एहसान में नहीं मिला हुआ है, वो अर्जुन अवार्ड ही है, अपनी मेहनत से लाया है। अगर आप इस तरह के अधिकारी को, जिसने देश का नाम बुलंद किया हो, जिसने प्रदेश का नाम बुलंद किया हो, और वो मेरे क्षेत्र से भी आते हैं, मुजफ्फरनगर से, जिसने हमारे क्षेत्र का वेस्ट यूपी का नाम बुलंद किया हो, और उस पहलवान को, उस अर्जुन अवार्डी को, उस सम्मानित फैमिली के आदमी को आप धमकाएंगे। मैं तो कहता हूँ राम गोपाल के धमकाने से अनुज की जान को खतरा बन गया है। राम गोपाल के और समाजवादी के जो लोग हैं वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए अनुज चौधरी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आप क्या कहेंगे? उनसे जब सवाल किया गया कि साहब आपका एक अधिकारी हैं, सीओ हैं, वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष बड़ा नाराज़ है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि विपक्ष उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त कर रहा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाई ठीक है, सीओ है, अधिकारी है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो पहलवान भी है और उसने जिस अंदाज में इस बात को कहा वो उसके पहलवानी वाले अंदाज में कहा होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्या है, सीएम साहब जो हैं वो आपने बहुत नोट किया होगा पिछले लंबे टाइम से कि वो इंतहाई साफ दिल और एक संत है, साधु हैं। साधु संत का जो सबसे पहला आपने देखा होगा, सबसे पहली सिफत, सबसे पहली चीज़ जो साधु संत में होती है वो ये होती है कि वो जो अंदर से है वो बाहर से है। तो ये छल कपट तो वो राजनेताओं की तरह जानते नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। और कितनी क्लियर और साफ बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि संभल जैसी जगह जहाँ दंगा हो गया हो, जहाँ लाखों की तादाद में पत्थर निकला हो, ट्रकों के हिसाब से पत्थर निकला हो, जहाँ शासन प्रशासन के कितने लोग जख्मी हुए हो, दंगा में कई लोग मारे गए हो, क्या वहाँ हलवा पूरी लेकर बैठेंगे सीओ अनुज चौधरी और वो इस तरह की बहुत संयम की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, या एक पहलवान की भाषा इस्तेमाल करेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? तो योगी जी ने समर्थन किया है। मैं समझता हूँ कि योगी जी ने एक जाबाज अफसर का, एक जाबाज सिपाही जो उनकी शासन प्रशासन का है, उसका सहयोग के लिए ऐसा बोला है, हौसले के लिए बोला है। और अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं भी हमेशा से उनको सैल्यूट और सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि योगी जी का जो सबसे पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में वो कानून को मजबूत करने की है, और कानून के मजबूत करने के लिए जो ऑफिसर काम कर रहे हैं तो वो उनको शाबाशी दे रहे हैं और देंगे।
संभल की कई मस्जिदें होली के दिन ढक दी गई तिरपाल से या फिर एक पन्नी जो एक अच्छी क्वालिटी की होती है जिससे कि रंग ना गिरे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि साहब मस्जिदें ढक दी जा रही है इस सरकार में, कि देखिए साहब इस सरकार में तो मस्जिदों को पहले ही ढक दिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि होली का रंग इतना नापाक नहीं है या होली का रंग कोई गंदा नहीं है। जिस रंग के लिए हाई कोर्ट से संभल मस्जिद में इजाजत मांगी थी कमेटी ने कि हमें रंग और पुताई करना चाहते हैं जी, वही रंग तो होली का भी रंग है। उसी दुकान से खरीदा गया है, उसी कंपनी से बन करके आया है। अगर उसकी कुछ छींटें लग भी जाती तो शायद वो ये भाईचारे की मिसाल हो जाती कि भाई मस्जिद के सामने से होली गई है और कुछ छींटें लग गई हैं, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। बहरहाल ये भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ उस पर लोगों ने, लेकिन ये मुसलमान जो है ना, अगर मैं समझता हूँ कि उनको प्रशासन ने इजाज़त दे भी दी थी कि वो ढक ले मस्जिदों को, तो मुसलमान को ढकना नहीं चाहिए था। ये परंपरा मुसलमान, ऐसी मुझे कोई बात हिंदुस्तान का कोई इस्लामिक स्कॉलर, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मस्जिद का कमेटी का मुतवल्ली सामने आके बताए ना भाई कि होली के रंग में ये नापाकी होती है और मस्जिद पे लगने से वो नापाक हो जाएगी और मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहेगी, इसलिए हमने इस मस्जिद पर तिरपाल डाल दिया। पिछले देश की आज़ादी के पहले से लेकर और देश की आज़ादी के बाद से अब तक होली का पर्व हमेशा मनाया है। तो क्या कभी ये मस्जिदें ढकी गई हैं? नहीं। सिर्फ ये भी एक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी छोटी सी सोच है, कि ये वो मुसलमानों की वो सोच है जो सरकार के खिलाफ लोगों को पूरी दुनिया में एक संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी मस्जिदों को ढक कर रखना पड़ा यहाँ होली के दिन। मुझे बताइए, वही कमेटी उसी रंग की पुताई के लिए, उसी कलर की पुताई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रही है कि हमें रंग करने की परमिशन दे दी जाए। मैं फिर भी कहता हूँ, अरे भाई, असल तो हिंदू भाई इस बात की एहतियात करते कि वहाँ रंग ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाता तो मुझे उसकी नापाकी तो कोई बताए ना कि वो रंग होली का नापाक है और इसलिए मस्जिद नापाक हो जाती। अब मुसलमान इतना नॉट सेंस क्यों है, इतना कम सोचने वाला और इतना घटिया सोचने वाला क्यों है कि होली का रंग मस्जिद पे गिरने से वो झगड़ा करने वाला बन जाए? क्यों संदेश देना चाहता है मुसलमान कि मस्जिद के रंग पर, मस्जिद पर रंग गिरेगा तो झगड़ा हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं भाई। मस्जिद भी हमारा है, मंदिर भी हमारी है, हिंदू भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारे हैं, और खूब होली खेलें, खूब दिवाली मनाएं, खूब ईदें करें, कोई मसला नहीं है, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये संदेश क्यों नहीं है? क्यों ये तिरपाले ला करके मस्जिदों को ढका गया? मैं तो इसके खिलाफ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे इसी विषय से जुड़ा सवाल है कि क्या गुमराह किया जाता है मुस्लिम युवाओं को? क्या उन मुस्लिमों को जो तालीम जिनको कम दी जाती है, जिनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है, क्या उनको सिर्फ इस बात से गुमराह किया जाता है? क्योंकि जो अब इमरान मसूद होली खेलते हुए नज़र आए, वो भी एक मुस्लिम है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है अरे साहब आपके कुर्ते पर अगर रंग गिर गया तो आप नापाक हो जाएंगे, अरे साहब आपके चलते फिरते अगर आपके बालों पर रंग गिर गया तो आप नापाक हो जाएंगे, लेकिन वहीं इमरान मसूद हैं जिनको मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है, अपना एक बड़ा लीडरशिप उनमें देखी जाती है, और वो अच्छे से होली खेलते हुए नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है, मुसलमान तो पढ़ा लिखा भी बहुत ही कट्टर सोच रहा है। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा कट्टर नहीं सोचता तो क्या ये मस्जिदों पर तिरपाल गिरती और पन्नियाँ गिरती? नहीं गिरती। वो पढ़ा लिखा मुसलमान सामने आता और बताता कि इस रंग में कोई नापाकी नहीं है, अगर चंद छींटें लग भी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही इमरान मसूद की बात, मैं उसको मुबारकबाद दूंगा, जबकि वो हमेशा से बहुत कट्टर मिजाज के हैं, कट्टर बोलते रहे हैं, हमेशा से कट्टर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन मैं तो कल से ये देख रहा हूँ, जब से उन्होंने होली खेली है, क्योंकि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ तो मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे आ जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि उनके खिलाफ अभी तक फतवा क्यों नहीं आया है। उनके खिलाफ मौलाना, मुफ्ती और वो एक जो गैंग फेसबुक और व्हाट्सएप पर मर जाओ और मार दो वाला जो एकदम जागरूक होता है, वो उनके लिए जागरूक नहीं हुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा कि इमरान मसूद ने अच्छा मैसेज दिया है। होली उन्होंने सहारनपुर जैसे शहर में, जहाँ मुसलमान भी काफ़ी तादाद में होली खेली है, खुद से होली मनाई है, अच्छी बात है। हमें इसी तरह का संदेश देना चाहिए। ये मुल्क इसी तरह का है, हम ज़ुबान से भी सेकुलर बोलें, मन में भी सेकुलर सोचें और सम्मान भी सेकुलर अंदाज में करें।
ये मुल्क की तरक्की का सबब बनेगा, यही मुल्क को आगे ले जाएंगी बातें। लेकिन हम बोले कुछ, जुबान पर भाईचारा हो, टीवी पर कुछ हो और मस्जिद पर तिरपाल ढक दें, ये नहीं करें। मुसलमान, आपने सवाल किया पढ़ा लिखा, अनपढ़ तो चलो गुमराह हो जाए उसकी कोई शिकायत नहीं, मुसलमान तो पढ़ा लिखा भी इसी रास्ते पर है। एक मौलवी का, एक मुफ्ती का, एक इस्लामिक स्कॉलर का, किसी मिली संगठन वाले का ये स्टेटमेंट नहीं आया कि यार देश में कोई ऐसी अराजकता नहीं है, हमारी और सनातन के भाइयों की कोई इतनी नफरत नहीं है, होली कोई इतना गंदा त्यौहार नहीं है जो आप मस्जिदों को ढकते फिर रहे हो। यार क्या क्या तमाशा बना रहे हो आप, दुनिया भर में बैठे मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर हंगामा है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें ढकी जा रही हैं। अरे भाई, ये सब मैसेज तो आप पूरी दुनिया को गलत दे रहे हो, और ये काम पढ़े लिखे मुसलमान का था। मैं समझता हूँ अनपढ़ तो जो कुछ है, पढ़ा लिखा मुसलमान भी कट्टरता की तरफ गया हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके का संदेश उत्तर प्रदेश से नज़र आया कि भाई अगर कट्टरपंथी हो या फिर कोई हुड़दंगी हो या फिर कोई गलत तरीके से ऐसे त्योहारों को लेकर अफवाह उड़ाकर दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले लोग हों, उन पर सीधी सीधी कार्रवाई होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सीधा संदेश था, प्रशासन का भी सीधा संदेश था। और क्या इसी वजह से आपको लगता है कि जो त्यौहार बीता वो बहुत शांतिपूर्ण बीता, कि अगर हमने हंगामा किया, हमने कुछ गुंडाई की, हमने कुछ हुड़दंगी पंथी की, चाहे वो हिंदू समाज के लोगों की हो या फिर मुस्लिम युवाओं की हो, तो सीधा योगी जी की जो कानून है, प्रक्रिया है, वो सीधा इंतजाम करेगी? देखिए क्या है, कहने मात्र बाकी नहीं रह गया है। योगी जी ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो सतर्कता दिखाई है कि जिसने बदमाशी की उसका इलाज हुआ है। जो ऊपर आया है सामने, कानून को हाथ में लेने की, कानून से खेलने की, कानून से छेड़छाड़ की कोशिश की है, तो उसका इलाज हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर दंगाइयों को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है, ये किया गया है, तो साथ साथ में ये भी बताया गया था कि होली भी खेलें लेकिन डीजे की आवाज़ भी आपको कम रखनी है और डीजे पर भी हुड़दंग नहीं करना है। मैंने देखा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री जी जितने हमेशा से बहुत एकदम सतर्क और बहुत ही एकदम चुस्त और मेहनती और हर तरीके से तैयार रहे हैं, और यूपी का शासन उनके साथ खड़ा रहा है हर तरीके से। पूरी यूपी की फोर्सेस, खासतौर से मैं पुलिस को कहूँगा कि वो खड़ी रही है उनके लिए कानून को लागू करने में। तो ये बहुत अपने आप में अद्भुत है और बहुत ऐतिहासिक है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, और इतना बड़ा स्टेट है कि हिंदुस्तान के और कई स्टेट, कई 8-10 स्टेट मिलाकर कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा यूपी है। तो मैं समझता हूँ कि यूपी में ये सब चैलेंज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और फिर वहाँ पर विपक्षी भी इस अंदाज के हैं कि जो कि गुफ्तगू बातचीत इस तरह की करते हैं कि जो मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ बहुत शानदार हमेशा से। और यूपी के लोगों, अच्छा यूपी ने ना एक मॉडल भी कायम किया है, ये भी आपको देखना। आपने देखा होगा कि फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा में यूपी ने एक मॉडल कायम किया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यूपियाओं के लिए, गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए एक मॉडल दिया है, और वो पूरे देश में फिर चला है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब रहे इसमें योगी जी, और आइंदा भी होली, रमज़ान, ईद, दीपावली सभी त्यौहार आएंगे, और सदा यूपी खुश रहे, सदा देश खुश रहे। हमारी तो शुभकामनाएं हैं और हमारी तो दुआएं हैं योगी जी के साथ कि वो बने रहें। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती बजाज गुजर साहब थे, जिनका साफ ये कहना है कि आने वाले समय में ईद भी आएगी, और जिस अंदाज में होली और जुमा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे सौहार्द के साथ दोनों त्योहारों को मनाया गया, इसी तरीके से ईद भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ही सजग है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।